आखिरकार ज़बीर के दिल में ज़ीनत को लेकर थोड़ी बहुत हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो ही गई वहीं पर। महताब बेगम जिसे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि वो इस कदर बीमार हो गई कि उसकी उस बीमारी की हालत में उसकी अपनी बेटी सिदरा तक उसके पास न थी, यहाँ तक कि जब तक महताब बेगम की तबीयत ठीक नहीं हो गई ज़ीनत उसके पैरों के पास ही बैठी रही ताकि अपनी सास की हिकमत कर सके और उसकी तबीयत में सुधार ला सके। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सदरा ने जब भेजा होता है जहांगीर को अपनी दोस्तों के लिए कुछ सामान लाने के लिए, तो वहीं पर सितारा चाल चलने की कोशिश करती और कहती है जहांगीर से कि वापसी पर होते हुए मेरी चच्ची के घर से मेरा कुछ ज़रूरी सामान लेते हुए आना। वहीं पर सितारा अपने चच्ची रशीदा को भी फ़ोन कर देती है कि घर पर जहांगीर आइएगा, उससे अब कोई भी 2-3 थीले बना कर दे दीजिएगा, ये कहकर कि वो मेरा कुछ ज़रूरी सामान है रास्ता। ये बात सुनने के बाद हैरान वो परेशान हो जाती है और सितारा से कहती है कि तो आखिरकार करना क्या चाह रही है। देख सितारा, मैंने तुझे पहले भी मना किया है कि किसी ऐसे वैसे काम में मत पढ़ना, लेकिन मुझे लगता है कि तो बाज नहीं हो रही। वहीं पर सितारा अपनी जजी को खामोश करवाते हुए कहते हैं कि अब से बस जितना कहा है अब इतना काम कर दीजिएगा तो ही अब की मेहरबानी होगी। जब उता है जहांगीर वो दी है और जहांगीर के हाथ से अपने थैले पकड़ लेती है सिदरा। जहांगीर को देखकर भड़कती है और कहती है कि तुम सामान अब ले करे रहे हो जब मेरी सारी दोस्तें वापस जा चुकी हैं। जहांगीर गुस्से के आलम में आकर अंदर जाता है। वहीं पर सितारा सिदरा के दिल में आग लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए ना कोई मोहब्बत है और न ही कोई एहसास। ये सब कुछ कहने के बाद सितारा वहां से चली जाती है। सितारा की ये बात सुनने के बाद बेहद भड़कती है और कहती है कि ये समझती क्या है अपने, क्या है अपने आपको ये जानती नहीं है मुझे, अभी उसका तो मैं जीना हराम करके रख दूंगी। वहीं पर सिदरा गुस्से के आलम में जाती है अपने शौहर के पास और जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें सामान लाने के लिए भेजा था, कहाँ पर चले गए थे तुम तो ऐसे गायब होते हो जैसे गड्ढे के सर से सींग मेरी दोस्तें आई और एक एक कप चाय पीकर चली गई। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं पर अचानक से महताब बेगम की तबीयत अचानक से बेहद हराम हो जाती है। जब ज़ीनत अपनी सास महताब को इस हालत में देखती है तो वो हैरानो परेशान हो जाती है और कहती है कि उम्मा अगर अब कहीं तो मैं ज़बीर को बुलवाती हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा और आपको दवाई भी दिलवा देगा। महताब कहती है ज़ीनत को कि डॉक्टर को बुलवाने की या ज़बीर को बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो कि मुझे बुखार की दवाई दे दो, मुझे बुखार हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। ज़ीनत महताब के कहने के मुताबिक उसे बुखार की दवाई दे देती है और कहती है कि आप आराम करें। ज़ीनत तब तक अपनी सास के कदमों में बैठी रहती है जब तक ये ज़बीर उठता है और ज़ीनत को इस हालत में अपनी माँ के कदमों में पड़ा हुआ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और ऊकर ज़ीनत से पूछता है कि वो आखिरकार ऐसे क्यों बैठी हुई है। ज़ीनत जब ज़बीर को बताती है कि इमा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस उस वजह से उनके पास बैठी हुई थी कि क्या हो जाएगी सितारा अपने मकसद में कामयाब। क्या होगा आगे मजीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बहकावे।